सभी को नमस्ते। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो एक बार मुंबई में गए 1957 में, और उन्होंने वहां जाके एक संदेश भिजवाया महाराजा हरि सिंह को, जो बॉम्बे में ही उस टाइम रहते थे। उनको संदेश भिजवाया कि मैं मुंबई में हूं और आप मेरे से शाम को 4 बजे आकर मिलें। महाराजा हरि सिंह ने जवाब दिया कि यह टाइम मेरा अपने घोड़ों के साथ बिताने का है, तो मैं आपसे आकर नहीं मिल सकता। एक प्रधानमंत्री को मिलने से मना कर दिया, और यह प्रधानमंत्री का ही आग्रह था कि मुझसे आकर मिले। ऐसा क्यों हुआ, इसकी चर्चा आज हम संक्षिप्त रूप में करेंगे। सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद सभी रियासतों का भारत में विलय किया गया, जिसमें प्रमुख भूमिका हमारे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की थी। लेकिन कश्मीर का मसला जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में रखा। उन्होंने कहा इसका सॉल्यूशन या इसका विलय मैं ही करवाऊंगा, और वो नहीं करवा पाए। अंत तक जब पाकिस्तान ने वहां पे अपने कबायलियों के माध्यम से वहां कुछ अपने फौजी भेज दिए और वहां कत्लो गारत शुरू कर दिया। बारामूला में एक गांव है, वहां कुल आबादी थी 14,000। 3 दिन में पाकिस्तान के फौजियों ने या वहां के जो कबालाई हैं उन्होंने 10,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया। जब यह सूचना दिल्ली पहुंची तो सरदार पटेल ने यह मामला अपने हाथ में लेते हुए वहां अपनी फौजें भेजी श्रीनगर एयरपोर्ट पर, और वहां स्थिति को संभाला और उसमें भारत का विलय करवाया। हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, वो पहले आज़ाद रहना चाहते थे। वो ना पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, ना भारत से मिलना चाहते थे। भारत उनको अपने साथ मिलाना चाहता था, पाकिस्तान उनको अपने साथ मिलाना चाहता था। अंत में भारत ने उनको अपने साथ मिला लिया और उनसे विलय पर हस्ताक्षर करवा दिए, और भारत में विलय हो गया। उसके बाद 1948 में महाराजा हरि सिंह वहां से उनको जबरदस्ती जम्मू कश्मीर से जवाहरलाल नेहरू ने बेदखल कर दिया, और वो अपना अंतिम समय 1961 तक वो मुंबई में, जिसको आजकल बोलते हैं उस टाइम बम्बई था, वहीं उन्होंने बिताया। जब वो जम्मू कश्मीर से निकले थे तो उनके पास 85 गाड़ियां थी। आप सोचो 1948 में जब गाड़ियां इतनी नहीं होती थी, 85 गाड़ियों के काफिले के साथ वो मुंबई पहुंचे थे। एक बार 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री की हैसियत से मुंबई की यात्रा पर गए। उन्होंने वहां महाराजा हरि सिंह को संदेश भिजवाया कि आप मुझसे 4 बजे आकर मिले। महाराजा हरि सिंह ने उनको संदेश भेजा कि यह समय मेरा अपने घोड़ों के साथ बिताने का है, मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो यह बात ही बताती है कि जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह में संबंध कैसे थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही शेख अब्दुल्ला के दबाव में महाराजा हरि सिंह को बेदखल किया था कश्मीर से, और अंतिम समय उन्होंने अपना वहीं मुंबई में बिताया था। उनके एकमात्र इकलौती संतान थी डॉक्टर करण सिंह, जो बाद में कांग्रेस में ही शामिल हो गए और मंत्री भी बने। अच्छा, दूसरा जो मसला था वो था हैदराबाद का। हैदराबाद के निज़ाम भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। उसको भी पहले जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मैं इसको हैंडल कर लूंगा, लेकिन बाद में उसको भी जो है हमारे गृह मंत्री को ही हैंडल करना पड़ा, और उन्होंने उसका सख्ती से सेना भेजकर हैदराबाद का भारत में विलय करवा दिया। और वहाँ के जो नवाब थे उस्मान अली, उन्होंने हस्ताक्षर किए। लेकिन नेहरू जी का उनके प्रति बड़ा मोह था, और उन उस्मान अली को उन्होंने 1950 में हैदराबाद का ही गवर्नर नियुक्त कर दिया। आप हम सब जानते हैं
कि केंद्र सरकार गवर्नर नियुक्त करती है। वो कोई भी केंद्र सरकार हो, जिस राज्य का वो व्यक्ति या नेता होता है उस राज्य में उसको गवर्नर नहीं बनाया जाता। अगर कोई यूपी का नेता है तो उसको यूपी का गवर्नर नहीं बनाया जाएगा। कोई गुजरात का नेता है तो उसको गुजरात में नहीं रखा जाएगा, दूसरी जगह उसको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन नेहरू प्रेम ने उस्मान अली को हैदराबाद का ही गवर्नर बना दिया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका वहां पे सत्ता पर दखल रहा। अच्छा, अब कश्मीर पर अगर आए, पूरे देश में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी है जो रेडियो से प्रसारण होते हैं, हम सब जानते हैं। बाद में दूरदर्शन भी आरंभ हुआ। पूरे भारत में व्यवस्था थी, यह ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली है, ये ऑल इंडिया रेडियो भोपाल है या आकाशवाणी भोपाल है। लेकिन कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू यह व्यवस्था लागू नहीं करवा पाए। उन्होंने वहां उनकी शर्तें मान ली कि कश्मीर के जो रेडियो स्टेशन है वो बोलेंगे यह रेडियो कश्मीर श्रीनगर है, यह रेडियो कश्मीर जम्मू है। यह व्यवस्था पूरे आज़ादी के 60 साल के ज़्यादा चलती रही और जब वहां से धारा 370 हटाई गई 4 अगस्त 2019 को, तभी वहां के रेडियो स्टेशन का नाम हुआ आकाशवाणी श्रीनगर, आकाशवाणी जम्मू, आकाशवाणी बारामूला। अब तो वहाँ प्राइवेट एफएम भी खुल गए हैं। तो हमारे नेहरू जी का मोह जो था वो शेख अब्दुल्ला से था। शेख अब्दुल्ला के मोह में उनकी सारी शर्तें मानी गई और रेडियो स्टेशन तक के नाम नहीं भारत की सरकार बदलवा सकी। अच्छा, ये रेडियो स्टेशन जो जितने भी ऑल इंडिया रेडियो आते हैं या दूरदर्शन आता है, ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और केंद्र सरकार ही इनका खर्चा वहन करती है। खर्चा वहन करती थी केंद्र सरकार, और कश्मीर और जम्मू में जो अपॉइंटमेंट होते थे वो वहाँ की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार करती थी। और यह सख्ती से हिदायत थी कि श्रीनगर में तो सब मुस्लिम ही भर्ती किए जाएंगे, कोई भी गैर मुस्लिम भर्ती नहीं किया जाएगा। तो मैं आज इन दो बातों पर चर्चा करना चाहता था जिसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती है और होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक तो गवर्नर बनाया और महाराजा हरि सिंह जी की, जिन्होंने नेहरू जी से, प्रधानमंत्री जी से मिलने से मना कर दिया और प्रधानमंत्री का ही आग्रह था कि मुझसे आकर मिलो। आज बस यहीं तक। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।